बाकी धमकी चमन की तरफ से जरूर आई थी एक बार 5-6 साल पहले, पर उसमें वो आके अपने गलती सलती मान लीजिए, मेरे ऐसा कोई नहीं है, ये कोई बात नहीं। गैंगस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, जो पपला गुज्जर है जिसने आदमी दिया इनको, वो भी इसको भड़काता ही रहा है। सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन एवं बीजेपी नेता सुखबीर उर्फ सुक्की की हत्या मामले में एसटीएफ ने जेजेपी नेता रोहताश खटाना के छोटे भाई जोगिंदर को जेजेपी नेता के रिठौज गांव स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जोगिंदर को बीजेपी नेता सुखबीर चेयरमैन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा ताकि हत्या के असली कारणों का खुलासा हो सके और पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर ये जानकारी जुटा सके कि बीजेपी नेता की हत्या किस लिए की गई थी। हालांकि इससे पहले स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा सुखबीर के सगे साले और मुख्य हत्यारोपी चमन उर्फ पवन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान सुखबीर की हत्या करने की वजह उसकी बहन के साथ मृतक द्वारा जबरदस्ती लव मैरिज करनी बताई गई थी। लेकिन एसटीएफ ने जांच के दौरान बीजेपी नेता सुखबीर के सगे साले और हत्या के मुख्य आरोपी चमन द्वारा जो खुलासा एसटीएफ के सामने किया है वह वास्तव में ही चौंकाने वाला है। एसटीएफ के आईजी सतीश बालान की माने तो जोगिंदर ने चमन को 25 लाख रुपए नगद व 3 लाख रुपए हथियार खरीदने के लिए दिए थे। इसके अलावा आरोपी ने यह भी खुलासा किया है कि जोगिंदर ने कई बार हत्यारोपी चमन के साथ गुप्त स्थानों पर मीटिंग की है और उसको गैंगस्टर पपला गुज्जर को जोगिंदर ने चमन को सुखबीर की हत्या करने के लिए उकसाया था। ये सुखबीर खटाना का जो 1 सितंबर को मर्डर हुआ था, जिसके बारे में 216 नंबर एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज है गुड़गांव में, ये एसटीएफ में ट्रांसफर हुआ है। तो उस समय में एक योगेश की गिरफ्तारी हो रखी थी, जो शूटर था, जो बेरोड राजस्थान का है। अब उसके एसटीएफ में आने के बाद हमने इस पे जो मेन आरोपी है, जो चमन, जो मृतक का ब्रदर इन लॉ है, साला है, उसको गिरफ्तार किया है। और उसको करने के बाद उससे पूछताछ से ये सामने आया कि उसके लिए तो मोटिव था ही है कि उसके बहन को सुखबीर खटाना ने लव मैरिज किया है, जिसकी वजह से उसके मन में ये भावना भरा हुआ था कि इस परिवार की इज्जत चली गई है। और ये उस समय में बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था, और तो उसको काफ़ी गांव वालों की ताना सुनना पड़ा, जिसकी वजह से वे बहुत इससे नाराज था। तो काफ़ी सालों से ये बातचीत भी ये नहीं करता था, ये बात तो थी, बट इसके पास इस जो भी उसके मन में गुस्सा है उसका निकालने का आर्थिक स्थिति उसके पास ये नहीं थी, पैसा वैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय में इसकी दोस्ती बनी है कुछ आसपास की, मतलब एक ही समुदाय के, एक ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो इसकी आपस की जानकारी बनी है एक जोगिंदर खटाना से। तो उनके मन में भी सुखबीर के प्रति कुछ दुर्भावनाएं थी। बता दें कि 1 सितंबर 2022 को सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर उर्फ सुक्की को बीच बाजार में दिन दहाड़े 5 नकाबपोश हथियारबंद हमलावरों ने उस समय गुरुग्राम के सदर बाजार के रेमंड शोरूम में गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया था, जिस समय सुखबीर कपड़े खरीदने के लिए रेमंड शोरूम पर गया हुआ था। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, जिस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर व मृतक के परिजनों के बयान पर मृतक के साले चमन सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जिस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ में कोई खास खुलासा नहीं हो सका, जिनको अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत भोंडसी जेल भेज दिया गया था। लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिजनों ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया था और हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले को एसटीएफ के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। एसटीएफ ने अपने सूत्रों से जानकारी जुटाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जेजेपी नेता के भाई को गिरफ्तार करके एसटीएफ ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। चुनाव को, जो पंचायती चुनाव को लेके 2012-14 से ही इनके आपस में थोड़ी सी अनबन चल रही थी। तो आपको जैसे जानते हैं, हर गांव में पंचायत चुनाव को लेके 2 ग्रुप रहते हैं। उनमें से एक ग्रुप इसको सुखबीर खटाना का था, दूसरी तरफ से ये दूसरे थे। सो वो चलती आ रही थी और
इनके मन में ये था कि ये नहीं होता तो ये जो 2019 की भी ये इलेक्शन नहीं हारते, तो इसलिए जोगिंदर के मन में तो ये गुस्सा था ही। तो जोगिंदर इसको भड़काता रहा है, उसको सपोर्ट भी करता रहा है। जो भी उसको पैसे चाहिए थी, जो चमन के कहने के मुताबिक कम से कम 25 लाख रुपए उसने पैसे भी दिया है। अलग 20 लाख इकट्ठे दिए, उसके बाद वेपन खरीदने के लिए 3 लाख दिया है। ये सब कुछ इसके कन्फेशन में आए हैं। और जो भी इनकी जो सीक्रेट्स मीटिंग है उसके भी कुछ हमें एविडेंसेस मिली है, जहाँ जहाँ मिले हैं क्या बात करी है, कुछ लोग भी हमें बयान दिए। तो इन सभी आधारों के बेसिस पे हमने जोगिंदर को कल शाम को गिरफ्तार किया है। आज इनको अदालत में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लेंगे और पूछताछ करेंगे। और क्या क्या कारण रहा है और क्या भूमिका इन्होंने बनाई है इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, सब कुछ भी सामने आएगा इनके रिमांड के दौरान। और भी कोई लोग इन्वॉल्व है क्या, ये भी पता चलेगा। आपको पता ही है कि शूटर्स का तो आपको पता ही चल गया होगा, एक गैंगस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है जो पपला गुज्जर है, जिसने आदमी दिया इनको, वो भी इसको भड़काता ही रहा है कि ये बेशक ये कई बार ये भी सोचा कि मेरे बच्चे हैं। ये 2 लोग हैं जो मेन कारण है इसका जो गुस्सा है इसको इंटैक्ट रखने में। एक पपला है, एक जोगिंदर है। तो इन्होंने पैसा दिया है, उसने आदमी दिया है पपला ने। हालांकि मृतका के बेटे की माने तो चुनावी रंजिश के चलते उनके पिता की हत्या कराई गई है, लेकिन चुनावी रंजिश को लव मैरिज के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, जो कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि यह लव मैरिज का नहीं बल्कि आपसी चुनाव रंजिश का मामला था। बताया कि विधानसभा चुनावों में उनके पिता बीजेपी पार्टी के साथ थे, लेकिन आरोपी का भाई जेजेपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, जिसे लेकर आपसी रंजिश चली हुई थी। इसलिए ही उनके पिता ने एक प्लान के तहत हत्या कराई थी। कहा कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए साजिश रचता को गिरफ्तार किया है और इसमें अन्य कई बड़े लोगों की साजिश सामने आएगी। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस और सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। हमारी जी इनकी रंजिश थी जो पिछले 2000 अपने चुनाव हुए थे विधायक के, उसमें हम अपनी भारतीय जनता पार्टी में थे हमारे पिताजी, और वो उसी में रहे और हमने विधायक की अपनी बीजेपी की सपोर्ट की थी उसी को लेकर। और ये जेजेपी से इलेक्शन लड़े थे इनके भाई रोहतास खटाना। ये उसी दिन से हमसे रंजिश रखते थे जी कि इतना होने के बाद सब गुजर एक तरफ हो गए, XYZ। हम अपनी पार्टी में थे, हम अपनी पार्टी में रहे, हमने अपनी पार्टी को वोट दी। उसके बाद हमारे पिताजी ने गांव की पंचायत करके पार्षद का इलेक्शन की बात करी कि भाई ऐसे मत करो, गांव में से एक कर लो। तो वहां भी पिताजी ने इनको बोल दिया था, तो उसमें भी इनको बहुत एतराज जताया था कि ये हमारे आगे क्यों बोल रहा है। वही रंजिश लेके उसी दिन से, बल्कि उससे भी 5-10 साल पहले से ही जोगिंदर चमन को अपने साथ रखता था, हमेशा उसको खिलाना पिलाना घुमाना। यानी जोगिंदर की उम्र 50 साल है और चमन की उम्र 30 साल है। क्या उनका वो है, बस उसी को लेके उनके मन में वो थी। और ये चमन आगे कर दिया कि इनकी फैमिली पारिवारिक लड़ाई हो जाएगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। पर अब हमको सरकार पे और अपने बालियन साहब पे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। हमने पहले दिन से ही कहा था जी कि हमारा ये मोटिव नहीं है जहाँ घुमा रहे हैं, ये इसको पारिवारिक लड़ाई बना रहे, वो है नहीं। अगर उसको कुछ करना होता तो वो शादी वाली 17 साल हो चुके थे, 17 साल से वो बहुत कुछ कर सकता था। उसके बाद भी वो पपला गैंग में रहा था, उसने जेल भी काटी है, हमारे पिताजी ने उसकी हेल्प भी करी, वो दब कर सकता था। अभी उसको ऐसा क्या दिक्कत आ गई जो उसने ये हरकत की। कुल जी इनके परिवार के और भी हो सकते हैं कि अकेले का काम नहीं हो सकता। बाकी तो अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कौन है कौन नहीं। बाकी ये बहुत दबंग आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमेशा मन में रंजिश रखते थे, मतलब डोंटबाजी इस तरीके से थी। बाकी धमकी चमन की तरफ से जरूर आई थी एक बार 5-6 साल पहले, पर उसने वो आके अपने गलती सलती मान लीजिए, मेरे ऐसा कोई नहीं है, ये कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके बाद उसको उकसा के अब ये करवाया गया है। एसटीएफ ने पूर्व चेयरमैन की हत्या के साजिश रचता को गिरफ्तार करके जहां एक तरफ इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ के रडार पर अभी कई बड़े चेहरे हैं जिनकी जानकारी जुटाने के लिए और मामले की तह तक जाने के लिए एसटीएफ पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ करेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर
बताएं और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।